कौमी इदारा PIA एक ऐसा सफेद हाथी बन चुका है जिसका बोझ गुज़िश्ता कई अदवार से हुकूमतें उठाती आ रही हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो 5 साल दौरे हुकूमत में PIA को 119 अरब 60 करोड़ का नुकसान हुआ। फिर 2013 में नून लीग की हुकूमत आई, मगर इस हुकूमत ने भी खसारे के जख्म पर मरहम लगाने के बजाय इसे बढ़ा दिया। इदारे को 222 अरब 80 करोड़ का नुकसान हुआ। 2018 में तब्दीली का नारा लेकर PTI की हुकूमत आई, मगर PIA में कोई तब्दीली ना आई। यानी 2.5 साल में कौमी एयरलाइन को 57 अरब 95 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यानी अब मजमूई खसारा 495 अरब 95 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। कौमी एयरलाइन की तबाही की बहुत सी वजूहात में से एक सियासी भर्तियां भी हैं। इस वक्त PIA के पास 29 तैयारे हैं जिन्हें ऑपरेट करने के लिए 14,500 मुलाजमीन हैं। यानी एक तैयारे के लिए 500 अफराद का अमला, जो आलमी मयार से तकरीबन डबल है। इदारे का बढ़ता हुआ खसारा देखकर मौजूदा हुकूमत ने आइंदा 1 साल में 7,000 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा तैयारी कर लें, स्कूल और कॉलेजेस खुलने का फैसला हो गया। 18 जनवरी से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू होंगी। NCOC इजलास में फैसला कर लिया गया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं इस साल बगैर इम्तिहान कोई पास नहीं होगा। इंतजार खत्म, तालीम का सिलसिला बहाल होगा। NCOC इजलास के बाद वजीर तालीम शफकत महमूद ने किया अहम ऐलान। तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक हुकूमत के फैसले से आगाह किया। इस साल बगैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। तालीम का सिलसिला जो है इम्तिहान के निस्बत से वो शुरू हो जाएगा। वजीर तालीम का कहना था तालीमी इदारों की बंदिश से कोरोना इन्फेक्शन की शरह पर वाज़ेह असर पड़ा। 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी उसका फैसला किया गया कि उसको 1 हफ्ता आगे कर दिया जाएगा। जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के वो अब हमने इरादा किया है कि वो फैसला किया है कि वो 1 तारीख को खुलेंगे। शफकत महमूद ने तदरीस का सिलसिला मुनक़ता होने से तालीमी नुकसान का एतराफ़ भी किया। तालीमी इदारे बंद होने से बच्चों की जो सीखना लर्निंग लेवल्स हैं वो बहुत नीचे चले जाते हैं और बहुत नुकसान हुआ है तालीम का इन पिछले 8-9 माह में। वज़ीर तालीम कहते हैं अगले हफ्ते तमाम सूरत हाल पर दोबारा गौर किया जाएगा। जिन शहरों में वायरस का फैलाव ज़्यादा रहा वहाँ प्राइमरी क्लासों को खोलने का फैसला मुअख्खर किया जा सकता है। कोरोना वबा में स्कूल खोलने का फैसला सही या गलत, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं, बहस छिड़ गई है। सेहत पर समझौता करें या तालीम पर, वालिदैन तकसीम नज़र आते हैं। हमारे वर्चुअल स्टूडियो में भी इसी बात पर लड़ाई चल रही है। आइए आपको दिखाते हैं। मौज़म साहब, फिर स्कूल खुलने की बातें हो रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि पता नहीं हुकूमत चाहती क्या है। बिल्कुल सही बातें हो रही हैं, बिल्कुल खुलने चाहिए। स्कूल ना खुलकर हुआ क्या है, बच्चों का नुकसान हुआ है। देखें कौन से वालिदैन होंगे जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहेंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने स्कूल को भी कारोबार बना दिया। नियाजी साहब, आप जैसे वालिदैन हैं जो बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। देखें क्लास रूम आबाद नहीं है, इस हमें आबाद कर रहे हैं। भाई मैंने पिछली मरतबा भी भेजा था अपने बच्चों को। हमने फीसें भरी, हमने यूनिफॉर्म खरीदे, हमने किताबें खरीदी। आपने फीसें भरी, नुकसान हो गया आपका। किताबें हमने खरीदी, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर स्कूल बंद कर दिए। अब दोबारा हमें ये खदशा हो रहा है कि फिर ये स्कूल बुलाएंगे, फिर फीसें बटोरेंगे और उसके बाद फिर ये स्कूल बंद कर देंगे। आपको डर किस बात का है भाई? डर इस बात का है, एक तरफ आप कहते हैं कि जी SOPs पर अमल करें और बच्चों की सेहत को खतरा है, और दूसरी तरफ आप स्कूल खोल रहे हैं। तो नियाजी साहब, क्या आपके बच्चे बाजार नहीं जा रहे? क्या आपके बच्चे मार्केट नहीं जा रहे? क्या आपके बच्चे आपके साथ नहीं जाते? क्या आप मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद कराएं, स्कूल खोल दें। क्या मसला है इसमें? देखें ऑनलाइन इस वक्त जो है वो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस आप समझते हैं बच्चों के लिए ठीक है? बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे ड्रामेबाजी करने लगे। बिल्कुल। कभी कहते हैं कि जी लाइट नहीं है तो हम मोबाइल चार्ज नहीं कर सके। ऐसे पूरा दिन मोबाइल चार्ज होता था, गेम खेलते थे। लेकिन अब स्कूल नहीं जाना, उस पर पढ़ना है तो उसको चार्ज नहीं होता, वो बंद होता है मोबाइल। मैं जानता हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को कि भाई ये नहीं हो सकता, ये ऑनलाइन स्कूल खुलने चाहिए। देखिए मैं समझता हूँ कि जो है बच्चों को स्कूल थोड़ा सा और इंतज़ार कर लिया जाए और स्कूल खुलने चाहिए और बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, बस स्कूल बात खत्म।
अच्छी बात है कि स्कूल खोले जा रहे हैं। माहिरीन तालीम ने हुकूमती फैसले की हिमायत भी कर दी। पहले मरहले में जामियात खोलने की तजवीज़ दी गई। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के 18 जनवरी से जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो ओपन हो जाएंगे और इंशाल्लाह फिर 1 फेब से जो तालीम का सिलसिला काफ़ी दिनों से रुका हुआ था या आप कहिए कि वो उस तरह से नहीं कंटिन्यू कर पा रहा था ऑनलाइन एवेन्यूज़ ना होने की वजह से, तो वो इंशाल्लाह दोबारा से जो है वो चल पड़ेगा। बच्चों की जो है तालीमी सरगर्मियों का बहुत हर्ज हो चुका है, तो ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन इसमें ये था कि पहले वो बड़े बच्चों का खोलते, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल से स्टार्ट किया जाना चाहिए था, फिर कॉलेज, फिर मैट्रिक और 12वीं जमात तक के बच्चे और फिर उसके बाद प्राइमरी। सो ये डिसीजन जो है थोड़ा सा इस हवाले से शायद कुछ वालिदैन के लिए परेशान कुन है। कुछ पेरेंट्स खुश हैं इसमें क्योंकि जो चीज़ नज़र आ रही है ऑनलाइन का उतना इम्पैक्ट नहीं है। आंखों का रंग, बात का लहजा बदल गया। वो शख्स एक शाम में कितना बदल गया। पिछले ऐलान पर शफकत महमूद से मोहब्बत का इजहार करने वाले बच्चे अब उन्हें बेवफा करार दे रहे हैं। जो वजीर तालीम कभी बच्चों के सुपर हीरो थे, वो अब स्कूल खोलने के फैसले के बाद जीरो बन गए। फैसले से जहां वालिदैन खुश हैं, वहीं बच्चों के अरमानों पर ओस पड़ गई है। फैसले से नाखुश ट्विटर पर शफकत महमूद की बेवफाई का रोना रो रहे हैं। कोई बच्चों का गम और वालिदैन की खुशी एक तस्वीर में बता रहा है, तो कोई फैसला सुनकर सकते में है। गुज़िश्ता साल नवंबर में जब कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर शफकत महमूद ने स्कूल ना खोलने की शफकत दिखाई थी, ट्विटर पर शफकत महमूद के नाम के साथ कंफर्म जन्नती ट्रेंड बन गया था। बच्चे खुशी से निहाल हो गए थे। हुकूमत ने महंगाई की आग पर मजीद तेल छिड़क दिया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए से ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 109 रुपए 20 पैसे होगी। डीजल और मट्टी का तेल भी महंगा होगा। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए तक के बेतुके इजाफे की समरी। वजीर आजम ने ओगरा की समरी जूं की तू मंजूर करने के बजाय निस्बतन कम यानी 4 रुपए 42 पैसे तक इजाफे की मंजूरी देकर अवाम पर उल्टा एहसान भी चढ़ा दिया। तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। ओगरा समरी के बरक्स वजीर आजम ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे, डीजल की कीमत 2 रुपए 95 पैसे इजाफे की मंजूरी दी। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए जबकि लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 42 पैसे इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 106 से बढ़कर 109 रुपए 20 पैसे, डीजल की कीमत 113 रुपए 19 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। ओगरा समरी में पेट्रोल 13 रुपए 7 पैसे जबकि डीजल 11 रुपए 3 पैसे, लाइट डीजल 15 रुपए 33 पैसे और मट्टी का तेल 10 रुपए 55 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई थी। कौन कौन सी माफिया सरगर्म है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। वजीर आजम को दौरा लाहौर के दौरान फहरिस्तें पेश कर दी गई हैं। ऐवान वजीर आला पंजाब में वजीर आजम को कब्जा माफिया और भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया गया। बताया गया कि साबिक़ा हुकूमत में कायम मतवाज़ी अदालती निज़ाम को ख़त्म किया गया है और डेरादारों और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मसनूई क़िल्लत पैदा करके चीनी की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और महकमा ज़राअत के 1 लाख से ज़ायद मुलाजमीन की तरबियत का फैसला भी किया गया है। पीटीएम के इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में बिलावल भुट्टो शरीक नहीं होंगे। चेयरमैन पीपी के दौरे सिंध का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं संजय साधवानी। 20 जनवरी को हम इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करेंगे। पिंडी तो बहुत दूर, फिलहाल बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद भी नहीं जा रहे। जाले कायद 19 जनवरी को उमरकोट में अली मर्दान शाह की बरसी में शरीक होंगे। इसी रोज पीडीएम ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने बड़े एहतजाज का ऐलान कर रखा है। बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद के मुजाहरे में न जाने के फैसले से सवालात खड़े होने लगे। हमें दुख होता है, कैसा क्यों होता है, कैसा क्यों होता है। बिलावल भुट्टो इससे कबल लोरालाई और पिशावर जलसों में भी नहीं गए थे। और एक मीठी सी पेशकश, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को पेशकश की कि उनके पास आए तो वो किशमिश वाला हलवा खिलाएंगे। पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के लिए फ्री हैंड दिया जाएगा। कहा पीपल्स पार्टी टुक टुक अच्छा खेल रही है।
फजल रहमान आए तो किशमिश वाला हलवा खिलाऊंगा। पीपल्स पार्टी बेहतर खेल रही है, खेलती रहे, टुक टुक डील नहीं ढील दी गई है पीपल्स पार्टी को। जिस तरह पनामा में ये कोई जवाब नहीं दे सके, इसी तरह ये कोई जवाब नहीं दे सके। ब्रॉडशीट पे 19 तारीख इलेक्शन कमीशन के आगे आने पर इनके कोई रुकावट न डालने का फैसला किया। आइन और कानून को हाथ में लोगे तो आइन और कानून आपको हाथ में लेगा। स्टाम्प लिख कर दें फजल रहमान साहब, इसराइल को माने जाने पर सवाल ही पैदा नहीं होता। दरमियान के रास्ते हर वक्त खुले होते हैं और मुझे यकीन है कि अपोजिशन बंद गली में जाने की बजाय खुले मामलात में तैयार होना चाहिए। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा कि 16 फरवरी उनकी लास्ट डेट है, इसको रिन्यू करना है। उसने कहा नहीं करना। ये सारी महंगाई इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं, बेईमानों और मनी लॉन्डर ब्रॉडशीट के लुटेरों की वजह से हुई। 19 जनवरी के एहतजाज से पहले ही सम्राट आना शुरू हो गए। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने दावा किया है कि फॉरेन फंडिंग केस में हुकूमत ने खुद तस्लीम कर लिया कि गुनाह हुआ है। राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन कमीशन को डिक्टेशन ना लेने का मशवरा दे डाला। फॉरेन फंडिंग केस पर अपोजिशन की हुकूमत पर इल्जामात थम न सके। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा ने दावा किया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के खदशात की तस्दीक खुद हुकूमत ने कर दी। यूं तो 19 तारीख के रैली के या वहाँ पे होने वाले एहतजाज के समरात आने शुरू हो गए। गैर मुल्की फंडिंग केस में उन्होंने अपना बड़ा देरीना जो उनका स्टैंस था आज उससे भी पहलू तही कर ली, मान लिया कि हाँ वहाँ गुनाह हुआ है। जियाले मैदान सजाने को तो तैयार हैं, लेकिन बिलावल आएंगे या नहीं खुद कायदीन को भी इल्म नहीं। हो सकता है वो, अगर वो हुए तो वेरी गुड, नहीं तो हमारी सीनियर क़यादत सारी वहाँ होगी इंशाल्लाह। उधर राना सनाउल्लाह ने इलेक्शन कमीशन को आजादाना फैसले करने का मशवरा दिया। कहा फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर इंसाफ ना करने के मुतरादिफ है। गैर कानूनी फंडिंग हुई है, बल्कि उस फंडिंग को जो है वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने भी उसमें जो है वो हिस्सा लिया है। राना सनाउल्लाह ने हुक्मरानों की रुखसती तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी किया। तहरीक इंसाफ का पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर जवाबी वार। फारूक हबीब ने दोनों जमातों की फंडिंग की तहकीकात रोजाना की बुनियाद पर करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद से देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से पहले हुकूमत हरकत में आ गई। पीपी और नून लीग की फंडिंग की तहकीकात के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई रोजाना की बुनियाद पर करने की दरख्वास्त दायर। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। दरख्वास्त दायर करने के बाद मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को खुला चैलेंज। बिलावल और मरियम 18 तारीख को भी आए इलेक्शन कमीशन में, आपकी हेयरिंग है। पर्ची चेयरमैन आप जो है वो अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं। मैं पनामा रानी को ये कहता हूँ आप अपना रिकॉर्ड जमा करवाएं। फारूक हबीब ने पीडीएम के 19 जनवरी के एहतजाज को चोर मचाए शोर के मुतरादिफ करार दिया। 19 जनवरी का जो पीडीएम का जो एहतजाज का प्रोग्राम है, जो जवाब ये जमा नहीं करवा रहे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अपनी फॉरेन फंडिंग के अंदर, ये चाहते हैं कि उसमें भी इनको एनआरओ मिले। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि तहरीक इंसाफ को तमाम फंड्स बैंकों के जरिए मुंतकिल हुए थे, जिसका तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाया गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान इंटर अफगान मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेगा। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। अफगानिस्तान में क़याम अमन का मतलब है पाकिस्तान में अमन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कोर हेडक्वार्टर पेशावर के दौरे के मौके पर अफसर और जवानों से गुफ्तगू में बैनुल अफगान मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखने के अज़्म का यादा। कबायली इस्लाम में इस्तेहकाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अवाम के किरदार को भी सराहा। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को बॉर्डर पर बाड़ लगाने और FC की इस्तेदाद कार में इजाफे के इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकामी आबादी की कुर्बानियों को सराहा। बोले पायदार अमन इस्तेहकाम के सिमत के फायदे हासिल करके रहेंगे। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। बीवी पर हाथ उठाया तो 5 साल तक जेल की हवा खाना होगी। जहनी अजियत दी, जिम्मेदारी पूरी न की तो सजा होगी। KP में खवातीन के हुकूक का बिल मंजूर कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मर्द हो जाए तैयार, अब बीवी पर हाथ उठाना नामुमकिन, ना ही नान नफका से इनकार की जुर्रत। बीवी को ज़हनी अजियत देने पर शोहर को खानी होगी जेल की हवा, वो भी कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक। सूबाई असम्बली ने कानून की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2021 में भी पास। Those in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it, the bill is passed.
तशद्दुद का शिकार खवातीन की कानूनी मदद के लिए कायम होगी हेल्पलाइन। इस एक्ट के थ्रू न सिर्फ हिफाजत मिलेगी हमारी औरतों को, बल्कि एक अच्छा मैसेज जाएगा इस जैसे घटिया क्राइम में मुलविस हैं जो कि अपनी औरतों का ख्याल नहीं रखते कि उनको एक इबरतनाक सजा मिले। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए जिलाई कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी। कैमरामैन असद अली के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। लाहौर के आर्टिस्ट ने पत्थरों को जबान दे दी है। बुलेटिन के आखिर में इस तख्लीक कार से मिलवा रही हैं आयशा अता। कैनवस पत्थर का और तेजी से नक्शो निगार बनाते हाथ। आर्टिस्ट वकार जाफरी ने पत्थर के बेजुबान टुकड़ों को रंगों से जुबान देकर आर्ट की दुनिया को एक नई राह दिखाई है। चट्टानों से टुकड़े और छोटे छोटे पत्थरों पर कहीं उड़ते परिंदों का अक्स है तो कहीं मौसम के बदलते अंदाज। मुश्किल से मुश्किल आर्ट 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। लाहौर का पहला आर्टिस्ट हूँ जिसने स्टोन पे काम करना शुरू किया है। पाकिस्तान के अंदर इसको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, तो मेरे पास काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं जो मैं बना के इस तरह पोर्ट्रेट या तस्वीर कोई भी हो मैं वो बना के दे देता हूँ। ये आर्टिस्ट सिर्फ पत्थरों पर ही नहीं, कागज पर भी अपनी तख्लीकी सलाहियतों के रंग खूब बिखेरते हैं। वकार जाफरी ने ये मुनफरिद पेशा अपने शौक के तौर पर अपनाया, मगर अब ये इनकी कमाई का जरिया भी है। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।